सर क्या कुछ रहा है आज की सुनवाई? देखिए, आज मुस्लिम पक्ष ने हमारी जो एप्लीकेशन थी आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाने की वज़ू एरिया के नीचे वाली, उस एप्लीकेशन पे मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया है, जिसका प्रत्युत्तर देने का समय हमें दिया गया है और 11 नवंबर को हम अपना प्रत्युत्तर उसमें देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने मेंशन किया था और कोर्ट ने 10 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की है। 10 नवंबर को जो सीलिंग का ऑर्डर है वो एक्सटेंड करने की हमने मांग की है, तो 10 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उसके बाद 11 नवंबर को यहाँ कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने हियरिंग चालू रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ आपत्ति दिया गया था आप लोग? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने वही आपत्ति दी है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब पहले 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, इसलिए आगे कोई फर्दर इसमें ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। ये उनका आपत्ति का एक सार है और उसका प्रत्युत्तर देके हम उसको फाइल करेंगे और 11 नवंबर इसकी अगली डेट निर्धारित की गई। 11 नवंबर को क्या कुछ? 11 नवंबर को इसी 82 गाह की जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल वॉल्स की, और साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट पे जो उनका ऑब्जेक्शन आया, उन सारी चीज़ों का निस्तारण के लिए 11 नवंबर को लगाया गया। तो सर निस्तारण पेंडिंग था काफ़ी दिन से कि जो वहाँ नीचे की दीवार है और दरवाज़ा है उसको हटाकर वहाँ का निरीक्षण होना चाहिए। जिसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दी है, कोर्ट ने हमको उसका समय दिया है आपत्ति का कि हम आपत्ति पर अपनी आपत्ति दाखिल करें और अगली तारीख जो है 11 नवंबर है। साथ साथ जो कमिश्नर रिपोर्ट है उसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, उस कमिश्नर रिपोर्ट पर भी हम अपनी जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन है उसका जवाब देंगे। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट तो पूरी हो चुकी थी, उस पर किस तरह की बहस हुई है? कोई बात नहीं हुई है। कमिश्नर रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन देने का दोनों पक्षों का अधिकार होता है, तो इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उनका जवाब हम देंगे और 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। अच्छा गुरुजी, 82 गाह की जो आपत्ति दाखिल की है, 82 गाह पे आपके प्रार्थना पत्र पे किन बिंदुओं को आधार बनाया है मसाजिद कमेटी ने? उनका कहना है कि तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि वहाँ सुरक्षित रखा जाए। रईस जी, आज कोर्ट में क्या हुआ? आज हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है उनकी 56 गाह का और कमीशन रिपोर्ट का, तो उस पर कोर्ट ने जो है उसको डिस्पोजल के लिए एक समय निश्चित कर दिया है और मंदिर पक्ष की ओर से उनकी जवाबदेही भी दाखिल हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाबदेही दाखिल नहीं हुई है। उस पर कोर्ट ने उनसे कहा जवाबदेही के लिए 11 नवंबर और एक दरख्वास्त पड़ी हुई थी कारमाइकल लाइब्रेरी की, यहाँ पर एक कोई मूर्ति मिली थी, उसकी ऑब्जेक्शन के लिए है, एक दरख्वास्त पड़ी, उसका ऑब्जेक्शन दाखिल करना है। नेक्स्ट डेट 11/11/2022 की फिक्स हुई है। अच्छा, इस मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से भी मुख्यमंत्री योगी जी को एक प्रतिवादी बनाने की बात चली, क्या उसका आज कहीं कोई जिक्र हुआ है अदालत में या कोई कागज आप लोगों को? नहीं, ऐसा ना कोई जिक्र हुआ है, ना इसमें खाली पेपर में ये प्रकाशन किया जा रहा है, ऐसा कोई मुकदमे में किसी प्रकार का कुछ नहीं है, इसमें कोई जिक्र नहीं है। अनुपम जी, आज कोर्ट में क्या पूरा मामला रहा है, कृपया बताएं। देखिए, 3 चीजों पर मामला आज था। पहला तो 82 गाह का निस्तारण होना था, दूसरा 256 गाह का निस्तारण होता था, तीसरा कमीशन की जो कार्रवाई हुई थी उस पर आपत्ति आनी थी, और चौथी बात है इशू और जो है आगे इशू फ्रेम होने की बात थी। और चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है उनकी तरफ से अभी तक WS नहीं आया, तो वो भी आना था। तो 82 गाह पर उन्होंने आपत्ति अपनी दाखिल कर दी है। कमीशन की कार्रवाई पर भी जो बचा हुआ एडिशनल उनकी आपत्ति थी वो भी आ गई है। 82 गाह की जो आपत्ति आई उस पर प्रति आपत्ति हम दाखिल करेंगे, और जो कमीशन की कार्रवाई हुई है उस पर भी हमारा प्रयास है कि हम अपने आप, क्योंकि उन्होंने एक सिरे से पूरे कमीशन की कार्रवाई को खारिज करने की बात कर दी है। और साथ ही साथ 256 का जो हमारा वादी संख्या 1 की तरफ से एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन को जो है जज साहब ने उनको एक अंतिम अवसर दिया है कि अगले डेट पर जो है आप अपनी आपत्ति किसी भी हालत में प्रस्तुत करें और उस पर जो है उस पर सुनवाई होगी। अलबत जी, ये जो एक प्रकरण और है जिसको लेकर चौक थाने की तरफ से एक नोटिस भी भेज दिया गया है मुख्यमंत्री जी को बनाने के लिए, पक्षकार बनाने के लिए, उस प्रकरण में क्या कानूनी कार्रवाई की कुछ है आप लोगों की तरफ से भी तैयारी है? देखिए, ऐसा पहले तो वो संगठन का मसला है, वो किस प्रकार से जो अटॉर्नी दे रहे हैं या क्या है, वो उनका अपना निर्णय है। और दूसरी बात, हम तो मेयर एडवोकेट है, लेकिन जहां तक रहेगी बात उस पर कानूनी कार्रवाई करने की, तो अगर वो हमें कोई निर्देश आगे देते हैं तो हम उस हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।